विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मान करके साधना मार्ग में, ज्योतिष मार्ग में, वैदिक मार्ग में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, रोज मैं आपको अनुभव बताता हूँ। और आजकल तो कुछ अजीब अजीब अनुभव हो रहे हैं, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। आज मैं बात आपको करूँगा ज्योतिष की, और ज्योतिष सीखने में और ज्योतिष बताने में क्या क्या प्रॉब्लमें होती हैं वो हम इस उदाहरण से जानेंगे। पाकिस्तान से एक परिवार आया, दिल्ली में सेट हो गया, कपड़े का व्यापार शुरू किया, काफ़ी पैसा कमा लिया। लेकिन जो सिंधी पति था उसको शेयर मार्केट में आदत लग गई, क्योंकि शुक्र उसका पावरफुल था। शेयर मार्केट में भी शुरुआती दौर पर काफ़ी पैसा कमाया। इसी दरमियान एक स्त्री मित्र उसको मिल गई, यानी कि वो अपने घर में पत्नी होते हुए दूसरी औरत के प्यार में पड़ गया। चलता रहा, पैसा था, तब तक वो स्त्री ने उसका साथ दिया। लेकिन स्त्री मित्र मिलते ही धीरे धीरे शेयर मार्केट में इसका पैसा फंसने लगा, और इतना पैसा फंस गया कि जो बढ़िया सुंदर मकान बनाया था उसको बेच करके एक दूसरे भाड़े के मकान में रहने लगा। कपड़े का व्यापार भी धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन रोजी रोटी चल जाती थी। शेयर मार्केट में तो सब कुछ साफ कर दिया। अपनी जिंदगी का कमाया हुआ बहुत सारा पैसा 20 साल से कमाना शुरू किया था, और 45 होते होते तो सब कुछ खो दिया। भाड़े के मकान में आ गया। गनीमत ये थी कि उसने दुकान नहीं बेची थी, तो दुकान से रोजी रोटी चल जाती थी। पत्नी सीधी सादी थी, पति की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब परेशानियां घर तक पहुंच गईं, पत्नी घबराई, 2-4 ज्योतिषियों के पास गई। ज्योतिषियों ने उन्हें बताया, उसको बहुत अच्छा लग गया कि यार ये विद्या तो बहुत अच्छी है। ग्रेजुएट थी, 2-4 बार हवन वगैरह भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसने सोचा ज्योतिष सीखना चाहिए, और चली गई बुक सेलर के यहाँ। ज्योतिष की काफ़ी पुस्तकें ले आई, अपने हिसाब से ज्योतिष पढ़ा और अच्छा अभ्यास किया। उसी में दिन रात लगी रहती थी। ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान हो गया। आसपास की औरतों का वो ज्योतिष देखने लगी, जो कहती वो सच हो जाता, और औरतें उसको कहती भी थी कि बीना बहन आपने बताया और हमारा काम हो गया। बीना बहन को लगा कि मुझे बहुत अच्छी ज्योतिष आने लगी है, तो और वो देखने लगी। और अगर लोग पूछते कि बीना बहन क्या लेती हो, तो पैसे कमी थी, 200 रुपये ले लेती थी। फिर उसने सोचा कि मेरे कहने से अच्छा होता है, इसलिए वो 500-1000 रुपये लेने लगी, और कभी कभी तो उनके लिए प्रार्थना भी कर देती। अच्छा, इसके पास ज्ञान का भंडार तो हो गया था, लेकिन जो भक्ति का बैलेंस है, जो पावर का बैलेंस है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्योंकि अनेक लोगों को ज्योतिष देख करके वो बता देती थी, इसका पावर कम हो जाता था, वहाँ काम हो जाता था। और भक्ति तो कुछ करती नहीं थी, पढ़ती ही थी खाली। अब क्या हुआ, इसका जो बैलेंस है वो पूरा हो गया। कई जगह बातें झूठी पड़ने लगी, और उधर पति के ऊपर कर्जा बढ़ता गया। मेरे प्रिय शिष्यों, दुकान भी बिक गई,
अब पति न फेरी कर सकता है, न शेयर मार्केट खेल सकता है। तो एक दूसरे शेयर मार्केट वाले के यहाँ वो 6,000 रुपये में नौकरी करने लगा। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति करोड़ों का व्यापार करता था, करोड़ों कमाया था, वो सिर्फ 6,000 रुपये में एक व्यक्ति के यहाँ बैठ गया। वो इसलिए बैठ गया कि मैं दूसरे के ऑफिस में बैठ के अपना काम भी कर लूँगा, उसको कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन किस्मत बहुत बिगड़ चुकी थी। जो भी शेयर में काम करता उसमें नफा होता ही नहीं था, बल्कि उसी जगह उसका जो सेठ था उसको काफी नफा होता था। एक दिन पति पत्नी बैठे हुए थे। पत्नी ने कहा कि एक गुरुजी हैं अहमदाबाद में, वो यूट्यूब में बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, आप भी इनको सुनो। दोनों आदमी हमें सुनने लगे, काफी वीडियो देखे हमारे। तब उनको लगा इस गुरु में कोई सत्यता है, और उन्होंने हमें फ़ोन किया। फ़ोन में अपनी कहानी बताई। हमने दोनों की कुंडली मंगाई, दोनों का फोटो मंगाया और उनके ग्रहों का अध्ययन किया। ग्रहों का अध्ययन करने के बाद हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। अब वो औरत अपना ज्ञान बढ़ाने लगी, हमसे ग्रहों के विषय में, अंतरदशा के विषय में, दशा के विषय में चर्चा करने लगी। तो हमने उससे पूछा, तुम ज्योतिष सीखी है क्या? बोले हाँ गुरुजी सीखी हूँ, पुस्तक के माध्यम से काफ़ी लोगों को मैं देखती भी हूँ। अरे मैंने कहा इसी में तो परेशान हो गई। लोगों की ज्योतिष देख करके उसको आशीर्वाद देती है, और तेरे घर में आज पोजीशन ऐसी बिगड़ गई कि जहाँ नौकर चाकर थे, तेरे पति को नौकरी करना पड़ता है। ज्योतिष देखना बंद कर अगर सुखी होना है तो। और इस प्रकार से मंत्र का जाप कर, और इस प्रकार से हमारे पास करा। वो तैयार हो गई। बराबर 6 महीने बाद उसके पति को शेयर मार्केट में थोड़ा फायदा हुआ। उसने हमें बताया, गुरुजी थोड़ा फायदा हुआ है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करो, रोजी रोटी चल जाए ऐसा कमाने की कोशिश करो, ज़्यादा लालच में मत पड़ो, अपना पैसा रिकवर करने के चक्कर में मत रहो, कर्जा लेके शेयर मार्केट न मत करो, वरना बर्बाद हो जाओ। और आज वो करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, घर का खर्चा चलता है। उसकी पत्नी ने ज्योतिष देखना बंद कर दिया है, और मैं बताया हूँ वो मंत्र जाप कर रही है और खूब सुखी है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और यूट्यूब के माध्यम से, कि फेसबुक के माध्यम से, कि अन्य मीडिया के माध्यम से अगर कोई आदमी मिलता है, चाहे तांत्रिक हो, चाहे मांत्रिक हो, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, उनको पहले परीक्षा करो, उनको काफ़ी सुनो, उनसे बातें करो, और ये जानने की कोशिश करो कि इसमें कुछ सत्यता है कि नहीं। बाद में किसी के साथ जुड़ो। लोभ में पड़कर अपना जीवन मत बर्बाद करो। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम फ्री में बताते हैं और आपका भला चाहते हैं। सत्य छुपता नहीं है, इसलिए सत्य को जानने की कोशिश करो। लोभ में पड़कर कहीं मत फंसो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।